गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने आपको कहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में छोड़ा था? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे ना लोग। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वास्को डी गामा भारत आया। नहीं बताया था क्या? हुआ क्या था कि एक्चुअली में भारत में पहले से व्यापार हो रहा था किसके, यूरोप और एशिया के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, व्यापार चल रहा था। तब तक इस्लामिक कंट्री के रूप में एक इस्लामिक जो हुआ एक एम्पायर खड़ा हो गया। एम्पायर मतलब आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य। देखिए अदर जो धर्म होते हैं, दूसरे धर्म होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई, और एक होता है आपका इस्लाम। दोनों में तीनों में अंतर पता है क्या होता है? तीनों में अंतर इस बात का होता है कि जो हिंदू और आपका ईसाई धर्म होता है, इसमें क्या होता है कि जो राजनीति और धर्म अलग अलग होते हैं। आपने कभी सोचा होगा शंकराचार्य भारत के प्रधानमंत्री हो, नहीं सुना ना? लेकिन आपने ये पाकिस्तान में जरूर है, कदर कई कंट्री है कि जहाँ पे खलीफा ही राज करता है, खलीफाओं का राज चलता है। तो मतलब इस्लाम में शुरुआत से ही राजनीति को और धर्म को मिला के चला गया। वो लोग चाहते थे धार्मिक विस्तार के साथ साथ राजनीतिक विस्तार, उनके दोनों से एक साथ होने चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए जब इस्लाम एम्पायर बना, खलीफाओं के अंदर आया, उस्मान, कई उनके और खलीफा हुए 3-4, उनमें से आपको जब विस्तार हो गया उन्होंने क्या किया, तुर्क को अपने में मिला लिया। और तुर्क पूर्वी रोमन साम्राज्य में के बगल में फैला हुआ था। अब तुर्क भी क्या बन गया, इस्लाम बन गया। और उस तुर्क ने किया क्या कि जो कुस्तुनतुनिया थी, किसकी, पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया थी, उस पर क्या किया, कब्जा कर लिया। तो यूरोप से जो भी व्यापारी आता था आपका, वो कहाँ से होके जाता था, कुस्तुनतुनिया से होके जाता था। और कहाँ जाता था, एशिया जाता था। तो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के बीच की रास्ता कौन था, कुस्तुनतुनिया से होके। यदि आप घर में किसी के एरिया से होके जाना है और उस एरिया में आदमी ने खोद के गड्ढा कर दिया, आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। तो ऐसे ही हाल क्या हो गया, यूरोप वालों का हो गया। कुस्तुनतुनिया से वो जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि यदि वो कुस्तुनतुनिया से होके निकलते तो उनके साथ क्या क्या होता था, एक तो उनका धर्म परिवर्तन और दूसरा नहीं करो तो मौत। तो दोनों ही दफाओं में उनकी मौत पक्की हो गई थी। तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम किसको हो रही थी, यूरोप वालों को। और यूरोप वालों में थोड़ा सा कहीं हद तक जागरण काल आ चुका था। और जागरण काल आने से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने धर्म को धर्म तक सीमित कर दिया था। देखिए धर्म को मानना एक अच्छी बात होती है, इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो धर्म को मानना एक अच्छी बात होती है। धर्म आपको कई बुरे कामों को करने से रोकता है। जैसे कि चोरी करोगे तो कहा गया चोरी करना पाप है, कहा जाता है। किसी को गाली दोगे, गाली देना खराब होता है, धर्म में कहा गया। धर्म में जो भी अधर्म कहा गया है वो क्या है, वो आपके गुणों को सुधारने के लिए कहा गया, ताकि आपके ऐसा कोई गुण ना हो जिससे कि आपको दिक्कत हो। तो धर्म काफी हद तक आपको, धर्म में कहते हैं भगवान में आस्था बनाए रखो। तो भगवान में आस्था बनाए रखोगे तो आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्योंकि गीता में क्या कहा गया कि कर्म से बड़ा कोई भी योग नहीं होता। यदि कर्म करोगे तो आपको फल मिलना ही मिलना है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए आपको धर्म मानना चाहिए। लेकिन धर्म को मानने में दिक्कत क्या होती है कि धर्म जब इस कदर हो जाता है कि किसी और को व्यक्तिगत रूप से हानि पहुंचाने लगे तो धार्मिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर कई धर्म को मानते मानते एक प्रॉब्लम और भी होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण छोड़ जाता है। जैसे धर्म के अनुसार कई जगहों में कई ऐसी कुरीतियाँ हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने ही धार्मिक में देखिए सती प्रथा थी, अपने धर्म में थी, ये अपनी एक कुरीति थी कि नहीं थी? इसके चलते लड़की को जिंदा जला देना ये गलत बात थी। लेकिन इसको हटाया गया, धर्म तो नहीं, धर्म का स्टार्टिंग रूप ये नहीं था, कुछ और था। उसी तरीके से क्या होता क्या है कि ईसाइयों ने क्या किया कि जो अपने धार्मिक कुरीतियाँ थी, जो उनको दिक्कत होती थी, वो हटा दी गई। अब कुल मिलाकर धर्म में ओरिजिनली ईसाई में सब कुछ ठीक था। तो ईसाई का धर्म एक हो चुका था, लेकिन इस्लाम पूरी तरह से धार्मिक और राजनीतिक में विकसित हो चुका था। तो इस्लाम को सिर्फ धर्म प्रचार करना था। तो अब यहाँ पे यूरोप वालों ने देखा कि कुस्तुनतुनिया से हम जा नहीं सकते। जब कुस्तुनतुनिया से हम जा नहीं सकते तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वैकल्पिक मार्ग सोचा। वैकल्पिक मार्ग सोचते हो, जैसे आपको मान लो कह दिया गया कि घर गए तो मार खाओगे, तो विकल्प में आप कहाँ जाओगे, या तो चाचा के यहाँ जाओगे तो मौसी के यहाँ जाओगे, होगा कि नहीं होगा? यही होता है वैकल्पिक मार्ग। तो उन्होंने कहा कि अब चलो कुस्तुनतुनिया से जा नहीं सकते तो वैकल्पिक मार्ग ढूंढते हैं। तो हमने कल भी आपको एक फिगर बनाया था कि यहाँ पर आप अगर एशिया मान लेते हो कि ये एशिया महाद्वीप है और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका यूरोप महाद्वीप है,
तो यहाँ पर कुछ कुस्तुनतुनिया इस पॉइंट में था, यहाँ तो होके हमारे थे दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने ये मार्ग तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि जितने भी मार्ग, मतलब ऐसा नहीं था कि कुस्तुनतुनिया एक अकेला मार्ग था, 4 मार्ग थे, लेकिन सारे कहाँ पे जाके मिलते थे? कुस्तुनतुनिया पे। और कुस्तुनतुनिया पे मिलने के बाद वही प्रॉब्लम पुरानी वाली, तो कुस्तुनतुनिया तो खत्म हो चुका था। अब यहाँ से 2 कंट्री थी बेटा, कल हम समझा चुके हैं आपको, एक स्पेन थी और एक पुर्तगाल। पुर्तगाल का नाम कौन था? वास्को डी गामा था। और इसका कौन था? स्पेन का कौन था? कोलंबस था कि नहीं था? इसके सामने ये निकला, तो यहाँ क्या पड़ता था? उत्तरी महाद्वीप पड़ता था, ये यहाँ पहुंचेगा। और ये वास्को डी गामा, ये केप ऑफ गुड होप पड़ता आपका अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? एशिया। एशिया में कहाँ? भारत। भारत में कहाँ? कालीकट बंदरगाह में। और वहां का शासक कौन था? जैमोरिन था। ठीक है, लेकिन कोलंबस की किस्मत देखो, ये पहुंचता कहाँ पे? ढूंढने निकला था इंडिया, और पहुंच कहाँ जाता है? पहुंच जाता है ये आपका अमेरिका। और अमेरिका जाके क्या सोचता है? यार हम तो सोचे थे यहाँ के लोग काले होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कैसे हो गए? रेड। तो उनका क्या नाम दे दिया गया? रेड इंडियन नाम दे दिया। तो ये पूरी जिंदगी कोलंबस यही सोचता रहा था कि मैंने भारत ढूंढ लिया, लेकिन ढूंढा क्या था? अमेरिका। तो यहाँ पर ये देखिए आपका कोलंबस ने क्या ढूंढा? अमेरिका। और वास्को डी गामा कहाँ पहुंच गए? भारत। भारत में क्या था? बहुत सारा मसाला था, और मसाले के लिए ही आते थे, तो व्यापार करने के लिए आए थे। और व्यापार करने के लिए आए थे तो फिर राज क्यों करने लगे? एक ये भी क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो राज करने का कारण हमने आपको कल बताया था कि जो भी अपने यहाँ सामाजिक रूप से चल रहा था और राजनीतिक में बहुत बड़ा उथल पुथल हो रहा था। किसी भी चीज को आप देखिए, यदि अच्छे समय से गुजर रही तो बुरे समय में जरूर जाती है। और मुगल साम्राज्य का एक बुरा टाइम आ चुका था। कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, एक टाइम आते आते वो साम्राज्य में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो गिरने लगता है। तो मुगल साम्राज्य हाईएस्ट कहाँ पर था? औरंगजेब ने। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1727 में, और उसकी मृत्यु के बाद उसके शासक ने में दम नहीं रह जाती, तो अंग्रेज अब क्या करेंगे? यहाँ पर राज करने लगे। तो ये सब चल रहा था। स्टार्टिंग 1498 में खोज किसने कर दी? वास्को डी गामा ने। किस लिए की थी? व्यापार करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या हुआ कि यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या करेंगे? कंपनियां आएंगी, व्यापार करेंगे, एकाधिकार खत्म होगा, ये सब होगा। लेकिन उसी टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चन आ गया, अब ये भारत पे राज कैसे होने लगा? आधुनिक भारत स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो बेटा ये भारत है, और ये भारत, ये मान लो ये हम बता रहे हैं आपको 1627 में, सॉरी 1727 ईस्वी के आसपास का बता रहे हैं। इस टाइम पीरियड में किसकी मृत्यु हो जाती है? 1727 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब एक कट्टर शासक होता है, और उसकी मृत्यु के बाद मतलब औरंगजेब तक मुगल बात, अगर आप मुगल साम्राज्य का ग्राफ देखो तो औरंगजेब तक बढ़ता है, औरंगजेब तक स्ट्रॉन्ग होता है, और औरंगजेब के बाद वो नीचे गिरने लगता है। और जब कोई नीचे गिर रहा होता है उसी टाइम पीरियड कोई दूसरा आ रहा होता है। समझते बात को? यदि एक लोग नीचे आ रहा है तो एक लोग ऊपर जा रहा होगा। तराजू देखा? तराजू सबने? तराजू में यदि आप दोनों को बराबर रखना है तो जब एक नीचे आ रहा होगा तो दूसरा कहाँ जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। यही हाल होता है राजनीति में, कि राजनीति में जब कोई एक नीचे आ रहा होता है तराजू तरह से, तो एक ऊपर जा रहा होता है। तो ऊपर कौन जा रहा था? अंग्रेज। और नीचे कौन आ रहा था? मुगल साम्राज्य। इन मुगल साम्राज्य के पतन के कारण एक तो उनका जो उत्तराधिकारी था वो योग्य नहीं था। उनके जो अमीर होते थे, उनके यहाँ अमीर हुआ करते थे, अमीर बोलते थे, अमीर बड़े हो चुके थे, उनके पास मनसबदारी प्रणाली वगैरह थी। तो मनसबदार क्या थे? बड़े हो गए थे, उनकी खुद की सेना बड़ी थी। और उनका जो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि शक्ति होगी तभी भय बिन होए ना प्रीत। सुना नहीं बात? तो यदि भय कम हुआ सामने वाले को तो आपको छोड़ देगा। यही हाल होता है इसमें। तो जैसे ही औरंगजेब खत्म हुआ तो डर खत्म कि भाई कोई इतना कट्टर शासक है नहीं कि हमको मार डालेगा। और इसके जो मनसबदार थे वो खुद राजा को चुनने लगे। 2 भाई थे चिंकलिज खान, ठीक है। ये लोग ऐसे शासक, 2 भाइयों में सैयद बंधु और चिंकलिज खान, इन लोगों को इस तरीके से नाम थे कि ये लोग राजा बनाते थे। तो क्या कहते थे? किंग मेकर। तो किंग मेकर की भूमिका जब इनके अमीर निभाने लगेंगे तो राज चलेगा। मान लो आपके घर की बात है और आपके घर में कोई आदमी आके आपके घर में डिसीजन लेने लगे तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब औरंगजेब खत्म होता है तो कई राज्यों का उदय हो जाता है। छोटे छोटे राज्य अलग अलग भूमिका निभाने लगते हैं।
तो बेटा यहाँ पर देखना है आपको कई राज्य उत्पन्न हो गए। तो यहाँ पर देखिए एक तो बंगाल वाला एरिया, बंगाल, ये कहां पर, बंगाल। और यहाँ पर बेटा अवध आएगा आपका, अवध के बाद आपका यहाँ पे हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद आपको बेटा यहाँ पर एक मराठा साम्राज्य, और इस एरिया में आपका कौन सा होने वाला है, पंजाब। इतने राज्य मुगल साम्राज्य के पतन पर स्थापित हो जाते हैं इन राज्यों को। अब अंग्रेज क्या देखेंगे कि बड़ा साम्राज्य खत्म हो चुका है और छोटे छोटे साम्राज्यों पर चक्रण हो गया। इन्हीं साम्राज्यों को हमको अच्छे से पढ़ना है आगे, क्योंकि जब इन साम्राज्यों के बारे में जानेंगे किस तरीके से मुगल बादशाह खत्म हुए, बंगाल में आया, तो आप अंग्रेजों को समझ पाएंगे। तो आज के लिए आपको यहीं पर कि किस तरह से कब्र में बने ये राज्य आपको बता दिए हमने कि मुगल बादशाह खत्म होते तो ये राज्य बन चुके हैं। अब कल आपको बंगाल देश को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।